जैसे ही माइनिंग टीम आगे बढ़ रही थी, अचानक कुछ अजीब हुआ। एक डरावनी सी चीख सुनाई दी, ऐसी चीख जो इंसान के सपने में भी नहीं आनी चाहिए। और तभी जैसे ही ड्रिल जमीन के अंदर घुसी, जमीन से काला गाढ़ा धुआं निकलने लगा। ड्रिल वहीं रुक गई, सबकी निगाहें एक ही जगह टिक गईं। जब महिला बॉस ने ड्रिल उठाकर चेक किया तो उसके साथ बाहर निकला एक अजीब सा जैविक अवशेष। तभी अनुभवी प्रोफेसर समझ गया कुछ बहुत गलत है। उसने तुरंत जमीन की बेतरतीब खुदाई का आदेश दिया और जो सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। गहरे गड्ढे में इंसानी आंख जैसी प्लास्टिक की झिल्ली। सब फिर से पास आ गए और तभी गड्ढे के अंदर एक जिंदा आदमी पड़ा था। सब सन्न रह गए, लेकिन असली झटका तब लगा जब वो आदमी प्राचीन फ्रेंच भाषा में बोलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मदद की भीख मांग रहा हो। टीम उसे तुरंत अंदर ले आई, गर्म कॉफी दी, लेकिन असली परेशानी अब शुरू होनी थी। कोई भी उसकी भाषा समझ नहीं पा रहा था। वो आदमी लगातार ज्यादा भावुक होता जा रहा था। तभी प्रोफेसर ने उसे शांत करने की कोशिश की और उसी पल कुछ केंचुए जैसा चीज फिसलती हुई पास से गुजर गई। प्रोफेसर डर के मारे पीछे हट गया। बाकी किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ प्रोफेसर ने देखा उस आदमी की आंख में कुछ बदल चुका था। जब महिला बॉस आई तो प्रोफेसर ने बिना मजाक किए सबको ब्लड टेस्ट के लिए बुला लिया। पास खड़ा बड़ा मूंछों वाला आदमी हंस पड़ा। उसे लगा प्रोफेसर ज्यादा सोच रहा है, लेकिन टेस्ट के दौरान खून अचानक वापस खींच गया। इस बार सबने अपनी आंखों से देखा। मूंछों वाला आदमी हैरान रह गया। वो आदमी उसे कुछ इशारों में समझाने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर मूंछों वाले के खंजर पर पड़ी और अचानक खंजर उसके हाथ से छिन गया। अब दोनों आमने सामने थे। आदमी ने खंजर खुद पर तान लिया, लेकिन जैसे ही वो वार करने वाला था, उसके शरीर के अंदर से कोई ताकत उसे रोक रही थी। तभी अचानक सब फूट पड़ा। मूंछों वाला आदमी आगे बढ़ा और अगले ही पल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें, नाक सब नष्ट हो चुका था और तभी आदमी का शरीर बदलने लगा, बिल्कुल सन वुकोंग की तरह। एक लंबी पूंछ निकली और सीधा मूंछों वाले के फेफड़ों में घुस गई। जब सब शांत हुआ तो आदमी मरा हुआ लग रहा था, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। प्रोफेसर की रिपोर्ट आई, उसके शरीर में एक परजीवी प्रजाति थी जो इंसान को सैकड़ों साल जिंदा रख सकती है। यही वजह थी कि वो आदमी सदियों से कीचड़ में जिंदा था।